जय श्री सीताराम। बाल अरिष्ट योग, बालारिष्ट योग, इस योग ने कई सारे माता पिता के नाक में दम करके रखा है, उनकी नींदें उड़ा करके रखी है। बाल अरिष्ट योग में क्या होता है भाई? बाल अरिष्ट योग में जब बच्चा होता है, पैदा होता है, तो बचपने में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यही आपने अभी तक सुना होगा। बाल अरिष्ट योग जो है उसको किस प्रकार से बताया जाता है, पहले मैं आपको समझा दूं। ये कि भाई चंद्र लग्न कुंडली के या तो छठे स्थान पे हो या आठवें स्थान पे हो या 12वें स्थान पे हो, और उसमें भी 8वें स्थान के चंद्र तो बहुत ही ज्यादा खराब बताए जाते हैं कि भाई अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान होता है, तो मृत्यु के स्थान पे चंद्रमा जो है वो कम उम्र देते हैं, तो इस वजह से बचपने में ही किसी की मृत्यु हो जाए, इसे सामान्यतः बाल अरिष्ट योग का नाम दे दिया जाता है। मैं आपको समझाता हूं कि बाल अरिष्ट योग है क्या। बाल अरिष्ट, बाल अरिष्ट, बाल का मतलब बच्चा, बालक, और अरिष्ट का मतलब बुरा होना। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बुरा होने का मतलब मृत्यु ही नहीं होता। बुरे होने के और भी कुछ मतलब हो सकते हैं, जैसे किडनैपिंग होना, जैसे बच्चा है तो उसे हेल्थ इश्यूज होना, हाँ, या उसे प्रॉपर परवरिश ना मिल पाना, बच्चे के साथ कहीं ना कहीं बुरा होना, इसको कहते हैं बाल अरिष्ट। ठीक है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। देखो, आपको ना इस बात पर इस बात के लिए मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कई सारी कुंडलियां देखी है। वो कई सारी कुंडलियां आपको मैं दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन यदि आपका मुझ पर विश्वास है तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोगों कुंडली में, लग्न कुंडली में छठे, 8वें या 12वें स्थान पर मैंने चंद्र देखे हैं, और वो जो है वो वृद्ध है। कई सारे लोग अधेड़ हैं। अधेड़ का मतलब ये कि भाई 50 साल तक के, 45 साल प्लस की उम्र के हैं। कई सारे ऐसे लोगों की कुंडलियां मैंने देखी है। तो इससे तो ये चीज स्पष्ट हो गई, सीधी हो गई कि भाई लगन कुंडली में छठवें, 8वें या 12वें स्थान पर चंद्र का बैठना मृत्यु ही दे देता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि बाल अरिष्ट योग का मतलब बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था, और भी मैं वीडियो बना दूंगा। मैंने दीर्घायु योग इस नाम से वीडियो बनाया था। उसमें यह बताया है कि कैसे देखा जाए कि कोई व्यक्ति दीर्घायु है या नहीं। तो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है, जैसे शनि महाराज यहाँ पे आके बैठ गए, उदाहरण के तौर पर, या शनि महाराज यहाँ पे बैठ गए। अब आप बोलेंगे शनि चंद्र विषय हो गया, बाप रे बाप। नहीं भैया, ये जो शनि महाराज हैं या फिर ये शनि महाराज हैं, ये व्यक्ति की, बच्चे की आयु को बढ़ाने वाले हैं। मतलब इंसान दीर्घायु हो जाएगा, ऐसी स्थितियों को पैदा करने वाले हैं। तो सिर्फ चंद्र को देख करके ही आप ये निर्णय ना लें कि बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, बचपने में मृत्यु हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये भी सही है कि किडनैपिंग हो जाए या किडनैप हो जाए बच्चा, है ना, इसके ऐसा भी हो सकता है। बट अच्छा, और वो अधिकतर 12वें स्थान पर चंद्रमा बैठे हो तो ये कहा जाता है कि भाई किडनैपिंग हो जाए। लेकिन यहां पर लग्नेश की स्थिति देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान के चलिए यहां 1 नंबर लिखा हुआ है और मंगल महाराज जो है वो यही है, या किसी अच्छी जगह पर आकर के बैठ गए हैं, तो मंगल देवता जो है, मंगल देवता या किसी भी कुंडली का लग्नेश जो है, यदि उसकी स्थिति कुंडली में अच्छी है, या फिर महादशा, देखो इसके लिए फिर महादशा को देखना भी बहुत जरूरी है कि महादशा कहीं बहुत अच्छी चल रही है तो कोई किसी का किडनैप नहीं होगा। लग्नेश की स्थिति अच्छी है, कभी जिंदगी में कोई किडनैपिंग नहीं होने वाली, मैं आपको ये बता दूं। हाँ, महादशा बहुत खराब है, लग्नेश की स्थिति बहुत खराब है, और चंद्रमा द्वादश स्थान पर जाकर के बैठ गए, तो फिर कुछ ऐसे गोचर बने जिन गोचरों में कुछ द्वादशेश आ रहे हैं, या कुछ दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा बने जिसमें द्वादशेश भी आ रहे हैं और भी कुछ चीजें हो रही हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं भैया किडनैपिंग के चांसेस से थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन उसमें इन तीनों को देखना पड़ेगा, चंद्र को भी देखना पड़ेगा, लग्नेश को भी देखना पड़ेगा। अब लग्नेश यहाँ पर मैंने मंगल बताया, आपके बच्चे की कुंडली में कोई और लग्नेश हो सकते हैं, और महादशा देखना पड़ेगा। यदि तीनों में से कोई एक भी चीज सही है तो कोई किडनैपिंग नहीं होने वाली, ये बात भी आप ध्यान रखिए। अब अगली बात ये आती है कि बचपने में हेल्थ इश्यूज होना, तो हाँ, इस चीज से मैं इत्तेफाक रखूंगा, ये बात मैं कहूंगा।
मैंने कई सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं बच्चों की। कई सारी का मतलब मान लीजिए 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में से 100 के 100 को 6वें 8वें या 12वें स्थान पर चंद्र बैठे हुए हैं। तो मैंने 95 बच्चों में ये देखा है कि वो बचपन में बीमार पड़ते हैं। मतलब बचपन का क्या है मतलब है, बचपन का मतलब है 6 साल या 8 साल तक की उम्र तक वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं और 6-8 साल की उम्र के बाद में उनकी जो बीमारी है वो कम होती है। कई बार सर्दी, जुकाम, एलर्जी, निमोनिया जैसी समस्या बन जाती है। कई बार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे लेट बोलने की प्रॉब्लम, हाँ, या लेट सोचने की प्रॉब्लम, लेट चलने पैर चलने की प्रॉब्लम। लेट मतलब कंपेयर करते हैं, लेट का मतलब क्या होता है, हम दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये लेट चल रहा है या लेट बोल रहा है या लेट समझ रहा है या लेट रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये समस्या जो है वो पैदा हो जाती है, जिसको आजकल ऑटिज्म नाम दे दिया गया। कई लोग ऑटिज्म कहते हैं, कई लोग ऑटिज्म कहते हैं। तो ऑटिज्म की समस्या कई बार पैदा हो जाती है, ये चीज मैंने पाई है। और नहीं तो फिर चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना या हेल्थ इश्यूज होना, पेट ठीक ना होना जैसी समस्या भी जो है वो आती है यदि चंद्र ऐसे बैठे हों अष्टम में, छठे में या फिर 12वें में। तो 6-8 साल तक आती है बच्चे को और उसके बाद में फिर वो खुद से ठीक भी हो जाती है। मतलब अचानक से ऐसा लगता है चमत्कार हो गया, ठीक हो गई। तो डॉक्टर्स के पास ऐसे माता पिता को 95% केसेस में डॉक्टर के पास ज्यादा दौड़ना पड़ता है, ये बात है। लेकिन मृत्यु होना और हेल्थ इश्यूज होना 6-8 साल तक, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। मतलब मैं आपको बोल दूं कि आप, सॉरी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपके बच्चे की मृत्यु हो जाएगी तो आप सुन करके बस आपकी तो नींदें उड़ जाएगी ना। हाँ, लेकिन मैं बोलूं कि भाई ठीक है 6-8 साल तक हेल्थ इश्यूज रहेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तो फिर आप बोलेंगे चलो ठीक है 6-8 साल तक इंतजार करते हैं, हम केयर करेंगे। तो दोनों में कितना अंतर हो गया ना। तो बालदृष्टि योग को पहले तो अच्छे से समझिए कि क्या है। केवल मृत्यु ही नहीं है बालदृष्टि योग। बहुत कम बच्चे मैंने देखे हैं जिनकी मृत्यु होती है बचपन में। बहुत कम ऐसी कुंडलियां मैंने देखी है जिसमें मैंने कहा हो कि हाँ बालदृष्टि योग है। और बालदृष्टि योग में भी स्पेशली मृत्यु के योग है। मतलब मैंने तो न के बराबर ऐसी कुंडली देखी है आज तक। तो जब मैंने ना के बराबर कुंडली देखी तो क्या चंद्र 6वें 8वें 12वें भाव में ना के बराबर ही होते होंगे क्या? नहीं, हर आए दिन मेरे पास ऐसी कुंडलियां आती है जिसमें बच्चों की कुंडलियों में, न्यू बॉर्न बेबीज की बात कर रहा हूँ, जिनकी कुंडली में 6वें 8वें 12वें भाव में चंद्र होते हैं। अच्छा, न्यू बॉर्न बेबीज को भी छोड़ दीजिए, वो चाहे 30 साल के हो, चाहे 35-40 साल के हो, चाहे 45-50 साल के हो, चाहे 60 साल के हो, 70 साल के हो। अभी मुझे एक वृद्ध दादाजी थे, उन्होंने अपनी कुंडली बताई। मतलब उनकी पुरानी कुंडली बनी हुई थी, ऐसे उनको टाइम एग्जैक्टली याद नहीं था और वो उन्होंने बहुत पुरानी बनी हुई थी, तो पता नहीं वो कुछ बंगाली में बनी हुई थी। तो उनको टाइम जो लिखा हुआ था ना, उनको पढ़ते पढ़ रहा था और मैं चूंकि बंगाली जानता नहीं हूं तो मुझे भी पढ़ते नहीं बना वो टाइम। लेकिन उनका जो लगन कुंडली का चार्ट जो बना हुआ था वो मुझे पता था, बिल्कुल ऐसा खराब सा दिख रहा था, लेकिन मैं ये समझ गया था कि लगन क्या है। उनके चंद्रमा जो है वो 12वें भाव में बैठे हुए थे और उनकी उम्र जो है लगभग 92 थी। तो अब सोचिए यदि बचपन में मृत्यु हो जाना थी तो 92 कैसे हुए हो। तो ये चीजों को, इन बातों को भी ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत सी चीजें देखते हैं जिसमें कि आप सोच रहे हैं चंद्र अष्टम स्थान पे, आयु कम है और शनि महाराज ने प्रभाव डाल दिया, राहु महाराज ने प्रभाव डाल दिया, आयु बढ़ गई। आप बोल रहे हैं बाप रे ये तो मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, वही चिंता में आपने अपना जीवन गंवा दिया। और आपका बच्चा देखा तो आप तो पहले चले गए और आपका बच्चा देखा तो वो बिल्कुल 90 साल जी रहा है। हाँ, तो फिजूल की चिंता मत कीजिए। बालदृष्टि योग का मतलब मृत्यु ही हो जाए ऐसा नहीं होता। बहुत मतलब मैंने रेयर ही कुंडली देखी हो जो मुझे याद भी है, जैसे मैंने कहा हो कि हाँ मृत्यु जैसा योग है, ये उपाय कीजिए। लेकिन अधिकतर कुंडलियों में मृत्यु वाला योग नहीं होता। किडनैपिंग वाला योग भी बिल्कुल न के बराबर होता है। हाँ, हेल्थ इश्यूज वाले योग 95% केसेस में हो जाते हैं 6वें 8वें 12वें भाव में। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बालदृष्टि योग है। यदि इसका निवारण करें तो क्या करें? तो देखो, निवारण के लिए बहुत अच्छा निवारण ये है कि भाई चंद्रदेव का ही निवारण किया जाए। चंद्रदेव को
बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा, उसको लेकर के चले जाओ छत पे या जहां से भी चंद्रदेव दिखते हैं, तो जल, जैसे आप करवा चौथ पे कैसे चंद्रदेव को जल देती हैं, महिलाएं देती हैं, तो पिताजी भी जा सकते हैं, माँ भी जा सकती है। तो बच्चे को लेकर के चले गए, गोदी में रख लिया और जो है वो जल दे रहे हैं चंद्रदेव को। अमावस्या को छोड़ दें, अमावस्या के आने वाले 2-3 दिन, बीते हुए 2-3 दिन को छोड़ दें, और खासतौर पर पूर्णिमा पर जल दें, और बाकी फिर रोज भी जल दे सकते हैं बच्चे को साथ में ले जाकर के। ये बहुत अच्छा उपाय है। उपाय तो बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन वो कुंडलियों में देखने भी पड़ते हैं कि इन उपायों की जरूरत है या नहीं, लेकिन ये उपाय किया जा सकता है। चंद्र का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, ये भी बच्चे के लिए, बच्चे के बिहार पर, यदि दूध पीता बच्चा है तो उसके लिए उसकी माँ कर सकती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, खुद पर डिपेंड हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए माँ नहीं करती, लेकिन दूध पीते बच्चों के लिए तो माँ खुद भी संकल्प लेकर के ये मंत्र का जाप कर सकती है। ओम सोम सोमाय नमः। सफेद चीजों से दूरी बना करके रखें, क्योंकि चंद्र की चीजें सफेद होती है, तो चंद्र यदि बिगड़े हुए हैं तो सफेद चीजों का बच्चे के हाथ से डोनेशन करवाए, दान करवाएं, किसी को दे, और सफेद खुद खाए ना पिए ना पहने, तो ये बात भी ध्यान रखें। तो मैं मानता हूं कि चंद्र महाराज जो बालदृष्टि योग बनाएंगे, भले वो हेल्थ इश्यूज का भी हो, पर अपने बच्चे को हेल्थ इश्यूज क्यों हो तो उसके लिए निवारण तो किया जाए ना कम से कम। तो वो इन निवारणों के माध्यम से यदि चंद्रदेव की कृपा रही तो फायदा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।